बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 3 जनवरी को शाम को 6:30 बजे। ये मैच नंबर 8 खेला जाएगा। ये 3 जनवरी को शाम को 6:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। ढाका कैपिटल्स उसके बाद खुलना टाइगर्स के बीच खेला जा रहा है। अगर दोनों टीमों की बात करूं तो खुलना टाइगर्स एक मैच खेली है जो जीत गई है, और उसके बाद वहीं पे ढाका कैपिटल्स की बात करूं तो अभी वो एक भी मैच नहीं जीत पाई है, खाता नहीं खुली, एक मैच खेली है वो हार गई है। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जाएगा, ये मैच खेला जाएगा शेरे बंगला स्टेडियम में, ढाका के ग्राउंड पे खेला जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो आपके सामने यहाँ पे जो पहला मैच खेला गया था वही बॉल फर्स्ट वाला मैच जीता गया था। उसके बाद जो भी टॉस जीता बैट फर्स्ट किया वो तीनों मैच लगातार जीते हैं। बैट 4 मैच का रिकॉर्ड है जिसमें से 3 मैच जो है टॉस जीत के जो बैट फर्स्ट किए हैं। अब पहला मैच हुआ था जिन्होंने डीबीआर बनाई थी 197 रन, लेकिन ये जीत गई बीआरएस, 200 रन बनाई, 6 विकेट गिरा था। तो इसीलिए कह रहा हूँ पहला मैच बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं, उसके बाद यहाँ पे सारे बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। ये ग्राउंड है, इस सामने की बात है, ऐसा नहीं है कि हवाबाई बात हो। जितने मैच हुए हैं इस ग्राउंड पे शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग होता है, फर्स्ट इनिंग में फास्टर को मदद मिलती है। जो टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करेगा, और उसके बाद जो बॉल फर्स्ट करेगा उसके फास्टर लेके चलना है आपको, और एक क्वालिटी वाइज स्पिनर जो ऑलराउंडर में होगा। सेकेंड इनिंग में स्पिनर आपको ज़्यादा लेके चलने हैं, क्वालिटी वाइज स्पिनर, उसके बाद थोड़ा बड़े नामी बॉलर लेके चलना है बस। अब इस बांग्लादेश के जो प्रीमियर लीग में जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हो उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। आपको क्लियर करूँ, बड़े नाम जितने हैं आप सिलेक्शन कर लोगे तो आपको वही 5 पॉइंट 10 पॉइंट मिलेंगे। सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा एक एक प्लेयर का। अब खुलना टाइगर्स की बात करूँ, जो ओपनिंग करते हैं खुलना टाइगर्स तरफ से, मोहम्मद नाइब 26 रन की पारी खेले थे, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ओपनिंग करने आते हैं। अब इनके साथ आते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं विलियम्स बोरिस्टो। विलियम्स बोरिस्टो की बात करूँ 75 रन बनाए थे, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं ये, 75 रन की बारी खेले थे। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो ये इन्हीं के साथ आए थे, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद इनके जो टीम के कैप्टन हैं मेहदी हसन मिराज, 18 रन की पारी खेली थी। इब्राहिम जार्डन की बात करूँ तो 6 रन की पारी खेली, जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद विकेट कीपिंग में आपको मिलेंगे महदुल इस्लाम अकोल, 59 रन की पारी खेले थे, ज़बरदस्त। महदुल इस्लाम अकोल सबसे बेस्ट, इनको लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 59 रन की पारी खेली थी, अपनी टीम को ये जिता के चले गए थे। फिर उसके बाद जो बॉलिंग से जो उन्होंने कमाल किया था अबू हैदर रोनी, सबसे बेस्ट, इन्होंने 4 विकेट ले गए थे। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, इनकी परसेंटेज क्या थी, 5 या 10% सिलेक्शन था इनका बस। उसके बाद मोहम्मद नवाज का 80-80 90% था, लेकिन 2 ही विकेट ले गए। अब इनकी जगह देखो, ये अबू हैदर रोनी की 4 विकेट ले गए। अब ये बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं लेकिन 2 ही विकेट मिला। तो इसीलिए कह रहा हूँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में छोटे प्लेयर पे जो खेल रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना। उनको मौका मिलता है 4 ओवर करने के लिए, और उसके बाद उनको जल्दी प्रेफर किया जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो बड़े ज़्यादा नामी पे जाना, लेकिन वही है कि जो ओपनिंग करने आते हैं तो सोच समझ के थोड़ा लगाना बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। अगर दिमाग से लगाओगे तो अच्छा खासा ग्रैंड लीग जीते हो, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। अभी अबू हैदर रोनी की बात करूँ 4 विकेट ले गए थे, इनकी अभी भी सिलेक्शन कम रहेगी, थोड़ा सा पॉइंट टेबल में बढ़ेंगे ये। उसके बाद मोहम्मद नवाज, क्योंकि ये लोग बहुत नीचे आते हैं। अब 8वें नंबर मोहम्मद नवाज आते हैं बैटिंग करने, 7वें नंबर पे। अब ये, तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा समझ के करना। अब ये आपके सामने है खुलना टाइगर्स का रिकॉर्ड, जिनके बारे में बताऊँ, यही 8 प्लेयर जो सबसे बेस्ट खेले थे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ढाका कैपिटल से बात करूँ, सबसे पहले मैं बॉलर की बात करूँगा, अलाउद्दीन बाबू, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 3 विकेट ले गए थे। इनकी परसेंटेज क्या थी, 2 या 3% सिलेक्शन था। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 3 विकेट ले गए थे, जिन्होंने ग्रैंड लीग में रखा था उनको ले जाकर टॉप पे खड़े कर दिए थे। तो इन प्लेयर को बारे में जिनके बारे में कम जानकारी है वो यहाँ पे झंडे गाड़ रहे हैं। उसके बाद आके मुकुदुल इस्लाम, ये भी फास्टर हैं, इनको 2 विकेट 18 रन, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में बहुत बड़ा नाम है, इनको सब रखे थे, 90-95% सिलेक्शन था, 1 ही विकेट मिला। अब मुकुदुल इस्लाम की बात करूँ तो 2 विकेट 18 रन, कम नाम है इनका, 2 विकेट ले गए 18 रन बनाए। उसके बाद
अबीदुल बाबू की बात करूं तो 3 विकेट ले गए थे। तो इनका भी नाम कम है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान का नाम बहुत बड़ा है, तो एक ही विकेट मिला, क्योंकि आपस में सब खेले हैं तो पता होता है कि ये इनकी बॉल कहाँ आएगी क्या आएगी। और इनके बारे में किसी को नहीं पता होता है कि ये बॉल कहाँ डालेंगे, क्या जो चौके छक्के मारे जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। सबसे पहला समीकरण इसी ये समझना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर कोई नया बंदा आएगा, ये मत समझना कि ये तो इसको मैं जानता नहीं हूँ, क्या बॉलिंग करेगा, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट वही देगा, क्योंकि ये जो बैट्समैन हैं उनको नहीं खेले हैं, उनकी बॉल कहाँ जा रही क्या जा रही है, या तो वो माइनस दे देगा, बहुत मार पड़ जाएगी, लाइन लेंथ खराब कर देंगे, या तो फिर आपको ग्रैंड लीग में एकदम सीधा टॉप पे खड़ा कर देगा। अभी तक जितने मैच हुए हैं, 4 से 5 मैच हुए हैं, 6 मैच, सब में यही देखने को मिला है कि जितने नामी बॉलर नहीं है, जिनका नाम कम है, वही अभी तक सबसे ज़्यादा खरा उतरे हैं। और उसके बाद तंजीन हसन की बात करूँ, ढाका कैपिटल की तरफ से युवा प्लेयर हैं, जबरदस्त प्लेयर, इंटरनेशनल मैचों में क्या रन बनाया है, 30 रन की पारी खेले थे। लिटिन दास इनके साथ ओपनिंग करने आते हैं, 31 रन की पारी खेले थे। फिर उसके बाद आते हैं हबीबुर रहमान सोहन, 6 रन की पारी खेले थे, ये भी ज़बरदस्त हैं। स्टीफन, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, 17 रन की पारी खेले थे। तो ये इनके जो 7 प्लेयर हैं ढाका के, ये सातों सबसे टॉप की पिक है, इसलिए मैंने सातों का निकाल के दे दिया हूँ आपको। यही आपको रखना है, चाहे आप स्मॉल लीग लगा रहे हो चाहे ग्रैंड लीग लगा रहे हो। हेड टू हेड में आपको किसको रखना है, एक इनको रखना है, एक इनको, और उसके बाद इनको रखना है, एक तंजीन हसन। बस इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा टच करना है तो 5वें नंबर पे इनको लग सकते हो हेड टू हेड में। लेकिन ये आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की आपके लिए सबसे बेस्ट पिक है, जो मैंने हेड टू हेड के लिए बताया। 5-4 प्लेयर और ले रखना, केवल 1 से 2 प्लेयर जो है थोड़ा सा, जैसे लिटिन दास हैं, इनका कोई भरोसा नहीं किया जाता ये कब आउट हो, ये आपको ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। हेड टू हेड में रखोगे तो आप या तो डुबा देंगे या तो उबार देंगे। और उसके बाद इनकी बात करूँ तो ये भी हबीबुर रहमान सोमन की बात करूँ तो इनको भी आप नहीं रख सकते हो स्मॉल लीग हेड टू हेड में, आप ग्रैंड लीग पिक ही है। स्टीफन की बात करूँ तो इनको आप रख सकते हो, ये भरोसेमंद प्लेयर हैं, बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं। अगर बल्ले पे आ गए तो अच्छा खासा है, लेकिन हर जगह नहीं रखना, हेड टू हेड में एक आध जगह रखना है, तो स्मॉल लीग में एक आध जगह आजमा सकते हो, ग्रैंड लीग में ज़्यादा। और ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर है ये सब, ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर हैं, इनके 4 से 5 प्लेयर हैं जो भरोसेमंद है, जो आपको कुछ न कुछ पॉइंट दे के जाएंगे, डुबाएंगे नहीं, ढाका कैपिटल की तरफ से। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करूं तो अगर इनको मौका मिलेगा खुलना टाइगर की तरफ से नूर अहमद को, तो ज़रूर लेके चलना। 73% सिलेक्शन है, आपके बेस्ट प्लेयर रहेंगे। और उसके बाद ढाका कैपिटल की तरफ से अगर धानी को मौका मिलेगा, पाकिस्तान के बॉलर हैं, तो इनको ज़रूर लेके चलना, आपको मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये फिर उसके बाद हसन महमूद हैं, इनको भी लेके चलना, आपको मैंने पहले बता दिया था, ये भी खुलना टाइगर की तरफ से हैं। फिर ये इनको ज़रूर लेके चलना, हमजा को, ये आपके बेस्ट पिक हैं, ये हमजा, ये ग्रैंड लीग पिक हैं, ये स्पिनर हैं, ये हैं ढाका कैपिटल की तरफ से। ये इनको अगर बॉल सेकंड में आजमाना होगा तो इनको ज़रूर लेके चलना, ये हमजा को आपके लिए ग्रैंड लीग पिक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी भी, ये ज़बरदस्त पिक है। लेकिन इनके बारे में जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ, अबू हैदर रोनी को, तो ये 124 पॉइंट दिए थे, तो अब कितनी विकेटें ले गए थे, 4 विकेटें ले गए थे, वो भी आपको दिखा के आ रहा हूँ। थॉमस की बात किया हूँ खुलना टाइगर की तरफ से, ये आपके बेस्ट पिक हैं, अगर आपको आजमाना होगा तो ग्रैंड लीग में इनको आजमा के चलना, ज़बरदस्त पिक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जिनको जिनको मैंने छोड़ा था उनके लिए। उसके बाद मेहदी हसन राना को अगर मौका मिलेगा, ढाका ढाका की तरफ से हैं, ढाका कैपिटल की तरफ से मेहदी हसन राना, तो इनको ज़रूर लेके चलना, अपने ग्राउंड पे भी स्पिनर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और यहाँ पे मोहम्मद नवाज, उसके बाद इशारा परेरा के बारे में आपको बता ही दिया था, इनके सबके बारे में, इनके बारे में बता दिया हूँ। तो टी हसन जो हैं 92% है, 54% है, लेकिन ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ। उसके बाद ये हुसैन की बात करूँ, 21% है, तो इनको ज़्यादा, इब्राहिम जार्डन को लेके चल सकते हो, ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो। नाइब के बारे में बोला ही था, 30% है, लेकिन ये भी ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर हैं। मैंने सारे प्लेयरों के बारे में, एक एक प्लेयर के बारे में बता दिया हूँ। अगर इनको मौका मिलता है एक आध में तो आजमाना, नहीं तो नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि सेम हो सकता है उतरे, एक आध 2 प्लेयर चेंज ही हों, चाहे ढाका से चाहे खुलना टाइगर की बात कर रहा हूँ उसके। अब विकेट कीपिंग से जोसन चार्ल्स को अगर मौका मिलेगा तो एक ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन बना के रखना। और ये तो ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और ये भी 90% सिलेक्शन है इनकी, अपने ग्राउंड पे इनको अच्छा खासा पता है। तो हर जगह मत रखना लिटिन दास को, इनको भी आजमा लेना, अगर ये खेलेंगे तो इनको भी लेके चलना कैप्टन। ये आपके लिए बता रहा हूँ, बेस्ट पिक निकल के आएंगे जोसन चार्ल्स। डीसी वर्सेस केटीएस के बारे में बात करूँ, खुलना टाइगर्स, और उसके बाद ढाका कैपिटल्स के बारे में बात करूँ तो लिटिन दास,
टी हसन और तुषारा परेरा, उसके बाद यह मोहम्मद इस्लाम, उसके बाद मुस्तफिज रहमान। ये 5 प्लेयर रहेंगे आपके डीसी की तरफ से, जो आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। और उसके बाद खुलना टाइगर्स की बात करूँ तो इब्राहिम जार्डन, और उसके बाद मोहम्मद नाइब, मोहम्मद नाइब के बाद ये नवाज़ रहेंगे, मोहम्मद नवाज़ के बाद आएंगे विलियम बरिस्टो की बात किया हूँ, मेहदी हसन मिराज जो टीम के कैप्टन है, उसके बाद नसूम अहमद की बात कर रहा हूँ। ये ज़्यादा लेके चलना खुलना टाइगर्स, क्योंकि खुलना टाइगर्स एक मैच अपना जीत के आ रही है, तो इसीलिए मैं 1 2 3 4 5 6 प्लेयर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इन 6 का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था। थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड गड़बड़ाया हुआ था, इनका ज़बरदस्त था, इनका भी। ये 4 प्लेयर का रिकॉर्ड बेहतरीन था, लेकिन हर मैच में ये दोनों हर मैच में फ्लॉप नहीं जाएंगे। चाहे मोहम्मद नाइब शेख की बात करूँ, चाहे इब्राहिम जार्डन की बात करूँ। और उसके बाद इनका बल्ला चला है विलियम बरिस्टो का, तो ये चलेगा। और मोहम्मद नवाज यहाँ पे स्पिन ट्रैक है तो आप अच्छा खासा। उसके बाद मेहदी हसन मिराज। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने इसलिए किया हूँ कि ये दोनों बॉलिंग भी करते हैं, दोनों का पता नहीं कि कुछ पहले भी आ जाएं, क्योंकि ये सोचेंगे कि भाई हम एक बार बढ़त बनाए हैं तो हो सकता है थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि अगर ये दोनों जल्दी आ जाएंगे बैटिंग करने तो अच्छा खासा रन दे के चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों जो प्लेयर हैं अपने आप को बहुत ही पीछे कर लिए, चाहे मेहदी हसन मिराज की बात करूँ तो मोहम्मद नवाज की बात करूँ, ये दोनों 6 विकेट 5 विकेट 4 विकेट 5 विकेट गिरने के बाद आएंगे, तभी अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा सकता है कब किसको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि टीम के कैप्टन है, किसी को प्रमोट कर देंगे कि अगर ये मैच इनको जीतना होगा। कभी कभी क्या होता है खुद की गलती से मैच हार जाते हैं। उस बेब पे मैंने 3 फास्टर रखा हूँ, अगर जल्दी विकटें गिरती तो ये दोनों को मौका मिलेगा, नहीं तो इन दोनों को अगर विकटें नहीं गिरेगा, इन दोनों ने रन बनाएंगे, ये दोनों बॉलिंग से आपको विकेट ले जाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। एक टीम में आप अगर रखना होगा तो ये भी इनको भी कैप्टन लेके चल सकते हो, आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद नसूम अहमद को लेके चल सकते हो, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। बोल्ड सेकंड में ये भी एक दिन आपकी ग्रैंड लीग पिक निकल के आएंगे, बोल्ड सेकंड में मैं आपको बता रहा हूँ। ये और ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो इन दोनों को बोल्ड सेकंड में। बोल्ड फर्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बोल्ड सेकंड में आपके लिए बहुत घातक। अब बोल्ड फर्स्ट के कैप्टन ये भी कर सकते हो, आपको इनको मुस्तफिज रहमान को बोल्ड फर्स्ट के ये भी कैप्टन है, वाइस कैप्टन को भी कर सकते हो। तो आपके कुछ ये ऑलराउंडर से ज़्यादा लेके चलना है, और थोड़ा बैट्समैन का अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से रन मार जाएंगे, ये मार जाएंगे, तो आप इनको बना सकते हो। नहीं तो मैं आपको ऑलराउंडर से बोलूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन, चाहे ग्रैंड लीग बनाना, चाहे स्मॉल लीग, चाहे हेड टू हेड, जो भी होगा। आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।